हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि एक मेजरिंग टूल है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ओटी आउटर डायमीटर मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट करने के लिए जो हम सिम्स लगाते हैं उनकी थिकनेस नाप सकते हैं, सिलेंडर लाइनर के नीचे जो सिम्स लगती हैं, या पुराने टाइप के इंजनों में जो सिलेंडर हेड गैस्केट्स लगते थे उनकी थिकनेस नाप सकते हैं, या किसी भी शाफ्ट का आउटर डायमीटर ले सकते हैं। और गियर बॉक्स में जो एक्सियल फ्लोट मेंटेन करने के लिए सिम्स लगती हैं उनकी भी थिकनेस हम इसकी मदद से नाप सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, और पूरी जानकारी लेंगे इसके पार्टों के बारे में, यानी इसके पार्टों के क्या नाम हैं या किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तथा देखेंगे किस तरीके से इससे रीडिंग ली जाती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करते हैं और उसकी रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। तो माइक्रोमीटर की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए माइक्रोमीटर के पार्टों के बारे में जानकारी लेते हैं। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है इसका फ्रेम, इसको फ्रेम बोलते हैं। और ये है एनविल, और इसको बोलते हैं स्पेंडल। और ये है लॉकिंग स्क्रू या लॉकिंग नॉब। इसकी मदद से हम रीडिंग लेने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। और ये है इसका स्लीव, या इसे बैरल भी बोलते हैं। और इसके ऊपर में जो रीडिंग दी हुई है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और नीचे वाले को हम सब स्केल बोलते हैं। मेन स्केल में क्या है, 1-1 mm की दूरी पे मार्किंग दी हुई है, जैसे 0 से 5 mm, फिर 10 mm, यानी 1-1 mm की दूरी पे मार्किंग दी हुई है। और सब स्केल में नीचे वाले में हर 1 mm के बीच में मार्किंग दी गई है। यानी मेन स्केल वाले 1 mm को ये 2 भागों में बांट देता है। और ये है बिबिल थिम्बल, और इसके ऊपर में जो ये मार्किंग दी हुई है 0 से 50 तक का, इसको बोलते हैं थिम्बल स्केल। इसे सर्कुलर स्केल भी बोला जाता है। जब हम इसका एक राउंड लगाते हैं तो हमारा स्पेंडल जो है वो आधा mm आगे को बढ़ता है, और इसके एंड में नर्लिंग की हुई है ताकि इसकी पकड़ मजबूत रहे। और लास्ट में जो देख रहे हैं इसको रेचिट बोलते हैं। इसकी मदद से ही हम ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं। रीडिंग लेने के लिए जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसी की मदद से टाइट करना होता है। जैसा कि इस मेजरिंग टूल को आउटसाइड माइक्रोमीटर बोला जाता है, और इसे ही स्क्रू गेज भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको पेंचमापी बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है। बेसिकली क्या है, ये नट बोल्ट के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो अभी इसको डिसमेंटल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिसमेंटल हो रहा है, यानी पूरी तरीके से हम इसे खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके स्पेंडल के ऊपर में थ्रेड कटे हुए हैं। ये अंदर की तरफ देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर में थ्रेड कटे हुए हैं, जो कि एक बोल्ट का कार्य करते हैं। जैसे कि बोल्ट के ऊपर में थ्रेड कटे रहते हैं, और इसकी जो एक पिच रहती है वो 0.5 mm की रहती है, यानी आधा mm की एक पिच है। इसी कारण ये एक चक्कर घुमाने पे आधा mm आगे को बढ़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव के अंदर में आंतरिक थ्रेड कटे हुए हैं, और ये एक नट का कार्य करता है। इसी में हमारा स्पिंडल जा करके नट बोल्ट की तरीके से टाइट होता चला जाता है, जिसका एक पिच जो है आधा mm का है। तो इसी तरीके से ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमीटर नापते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। वैसे माइक्रोमीटर कई रेंज में आते हैं, और ये है हमारा 0 से 25 mm के लिए, और इसके अलावा 25 से 50 mm का भी आता है, तथा 50 से 75 mm का भी आता है, और 75 से अबव के भी आते हैं। तो ये है हमारा 0 से 25 mm के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस 25 mm से कम है उसको हम इसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर की मदद से हम मिनिमम जो रीडिंग ले सकते हैं, यानी इसकी जो सूक्ष्मतम माप है यानी लीस्ट काउंट है, वो है 0.01 mm, यानी 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन से कम मेज़रमेंट इसकी सहायता से नहीं किया जा सकता है।
जो कि इसके ऊपर अंकित रहता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0.01 mm, यानी इसकी सूक्ष्मतम माप क्षमता जो है वो 10 माइक्रोन है, 0.01 mm। कोई भी ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। उसके लिए हम रैचेट के माध्यम से इसको पूरा टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी स्लीप पे जो मार्किंग दी गई है वो हमारे थिम्बल स्केल का 0 से पूरी तरीके से मैच हो रही है। अगर दोनों 0 मैच कर रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो ये हमारे पास है एक थ्रस्ट वॉशर जो कि डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट की एंड फ्लोट मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब चलते हैं इसकी थिकनेस नापते हैं और देखते हैं किस तरीके से मेज़रमेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने थ्रस्ट वॉशर को एनविल और स्पिंडल के बीच में लगा दिया है और रैचेट की सहायता से इसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। जहाँ पे हमारा ये रैचेट से टाइट हो जाएगा वहीं पे हम इसको छोड़ देंगे और ये हमारा पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इसको लॉक कर देंगे, उसके बाद में इसकी रीडिंग देखेंगे क्या आ रही है। चलते हैं अब इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेन स्केल पे हमारा 4 mm दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये 4 mm है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम सब स्केल में देख लेते हैं हमारे 4 के बाद कोई मार्किंग दिख रही है। तो एक हमारी मार्किंग 4 mm के बाद दिख रही है और एक मार्किंग का जो मान है वो 0.5 mm है। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, यानी सब स्केल की रीडिंग भी हम 0.5 mm नोट कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इसके सर्कुलर स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सर्कुलर स्केल पे हमारा 0.45 mm आ रहा है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं 0.45 mm। अब इसके बाद हम तीनों को जोड़ लेंगे और जो रीडिंग आएगी वही हमारे इस थ्रस्ट वॉशर की थिकनेस है। तो ये हमारी रीडिंग आ रही है 4.95 mm, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 mm के आसपास में इसका जो थिकनेस है 4.95 mm एग्जैक्ट है। तो अब चलते हैं, ये एक रीडिंग हो गई है और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एक रीडिंग लेके देखते हैं किस तरीके से मेज़रमेंट किया जाता है। तो ये है वाटर सर्किट की स्लीव जिसको ब्लॉक में फिट किया जाता है। अब हम इसका देखेंगे आउटर डायमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लगा देते हैं और फिर रैचेट की सहायता से इसको टाइट करते हैं और जॉब को हमेशा रैचेट की ही मदद से टाइट करते हैं। जब रैचेट से आवाज़ आना शुरू हो जाए वहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमारा जॉब पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में इसकी रीडिंग चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेन स्केल में हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही 15 के बाद 16, 17 यानी टोटल 17 mm आ रही है। तो हमने नोट कर लिया और सब स्केल में हमारा 1.17 के बाद दिख रहा है। तो इसका मतलब 0.5 mm आ जाएगा। और हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो आ रही है 45 के बाद में 46, 47, 48 यानी 48 आ रही है, यानी 0.48 इसमें और ऐड करेंगे हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग और फिर तीनों को जोड़ लेंगे और वही जो रीडिंग आएगी वही हमारे स्लीव की मोटाई होगी। यानी स्लीव की थिकनेस जो आ रही है वो आ रही है हमारी 17.98 mm, यानी अप्रॉक्सीमेट 18 mm। 0.02 mm कम है 18 mm में, ये 17.98 mm हो गया है। इस स्लीव का आउटर डायमीटर जो है 17.98 mm है। तो चलते हैं एक बहुत ही फाइन रीडिंग लेते हैं जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, यानी शेविंग ब्लेड जो होता है उसकी थिकनेस नापते हैं और देखते हैं इसकी थिकनेस कितनी आती है। तो ब्लेड को हम रैचेट की सहायता से पूरा टाइट कर लिए हैं और ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेन स्केल में अभी कोई भी हमारा पॉइंट नहीं आया है, यानी अभी 0 पे ही है।
तो इसको हम 00 लिख लेंगे। और दूसरा जो सब स्केल है उसमें भी कोई मार्किंग नहीं आई हुई है, तो वो भी हमारा 00 हो जाएगा। अब देख लेंगे इसका सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल में हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.1। तो हम 0.1 इसको नोट कर लेंगे। और यही है इस ब्लेड की थिकनेस, यानी इस ब्लेड की जो थिकनेस है वो 0.1 mm है। 0.1 mm का मतलब हो गया 100 माइक्रॉन्स। तो एक ब्लेड की जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.1 mm यानी 100 माइक्रोन के आसपास होती है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, इसकी जो हम रीडिंग ले सकते हैं उच्चतम माप होती है वो होती है 10 माइक्रॉन्स, और इस ब्लेड की मोटाई 100 माइक्रॉन्स है। 10 माइक्रॉन्स का मतलब 0.01 mm। जैसा कि इस ब्लेड की मोटाई अभी 100 माइक्रॉन्स है, तो इसको अगर हम 10 गुना और पतला ब्लेड होता है इससे, तो उसकी भी हम मेज़रमेंट इस माइक्रोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। तो आज हमने 3 ऑब्जेक्ट की रीडिंग ली हुई है। हम आशा करते हैं कि ये रीडिंग लेना या रीडिंग लेने का तरीका आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी लाभप्रद लगा है तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।